प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पाठ हमें सच्ची आत्मा की पहचान करने, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने तथा उनकी ज्योति पर चलने के लिए आह्वान करते हैं। पहले पाठ हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने सिखाता है। यहाँ पर आज्ञा का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीवन जीना है जो विश्वास और प्रेम में जुड़ा हुआ हो। यूहन्ना हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि दुनिया में कई झूठे भविष्यवक्ता हैं। हर आत्मा पर विश्वास ना करें, बल्कि आत्माओं को परखें कि वे ईश्वर की ओर से है या नहीं। इसका अर्थ है कि हमें सत्य को पहचानने और धोखे से बचने के लिए ईश्वर की आत्मा पर भरोसा करना होगा। यह सत्य का आत्मा है, हमें अंधकार से बचाता है और ईश्वर के सत्य में स्थिर रखने की प्रेरणा देता है। सुसमाचार में मत्ती हमें बताता है कि जब यीशु ने अपना मिशन कार्य गलीलिया प्रांत में शुरू किया, उन्होंने वही किया जो भविष्यवक्ता इसायास ने भविष्यवाणी की थी। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। यीशु उन लोगों के जीवन में प्रकाश लाया जो अंधकार में थे। उन्होंने पाप से पश्चाताप करने और स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होने का संदेश दिया। यीशु ने न केवल शिक्षा दी, बल्कि रोगियों को चंगा किया और जरूरतमंद लोगों के लिए करुणा का उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारे जीवन में भी ईश्वर हमें बुलाते हैं कि हम सत्य और प्रकाश के मार्ग पर चलें। हमें यीशु की तरह करुणा और प्रेम से जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए। यह समय है कि हम अपने जीवन की अंधकारमय क्षेत्रों को पहचानें और ईश्वर की कृपा से उन्हें प्रकाश में बदल दें। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सत्य की पहचान और दूसरों की सेवा के लिए शक्ति दे। आइए इस नए साल की शुरुआत में यीशु की ज्योति को अपने और अपने परिवार, समाज और पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास करें। आमीन।